हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलो तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, ये मुझे गिवन है। तो मैं यहाँ से अपना z मान लेता हूँ कि मेरा z जो है वो सपोज x प्लस आयोटा वाई, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म का है। तो यहाँ से मैं रखता हूँ तो हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा अपॉन x प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से x माइनस अल्फा ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस एल्फा प्लस आयोटा वाई। अब देखो, जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करना होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि नीचे से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है, वो रिमूव हो जाएगा। तो जब मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस विल बी एक्स प्लस एल्फा माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस एल्फा माइनस आयोटा वाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मेरा न्यूमरेटर में बच जाएगा वो हो जाएगा x माइनस एल्फा प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस एल्फा माइनस आयोटा वाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? x प्लस एल्फा का होल स्क्वायर। भाई देखो, इस टर्म को मैं मान लूंगा a, ये मान लूंगा b, तो a प्लस बी a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इट विल बी +1। फाइन, ये बच गया। अब देखो, अब अपना न्यूमरेटर वाला पार्ट में सोल्व करता हूँ तो x की x से पहले देखो x की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल्फा माइनस एक्स आयोटा वाई। अब माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आयोटा वाई। अब आयोटा वाई की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई अल्फा। अब आयोटा वाई यानी कि ये जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का वाई स्क्वायर। ये बचा अपॉन में एक्स प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन, ये था जो मैं इसको लेके चला था अपना, जो मुझे पार्ट गिवन था। अब इन्होंने बोला था दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब, अगर ये मान लो मेरा W है, तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ W क्या होगा? वो जीरो होगा। मतलब हर वो पार्ट जो आयोटा से अलग है वो मेरा रियल पार्ट होगा, तो यानी कि वो इक्वल टू जीरो होगा। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से, इस अपने W में से इसका रियल पार्ट निकालूं, क्योंकि मुझे पता है रियल पार्ट ऑफ W क्या होगा? वो जीरो होगा। तो यहाँ से मैं रियल पार्ट ऑफ W इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो रियल पार्ट ऑफ W क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल्फा, अगली टर्म आयोटा की छोड़ देते हैं, माइनस एल्फा एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर, आयोटा की टर्म आयोटा में लास्ट में बचा सिर्फ वाई स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आया? एक्स प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, डिनोमिनेटर वाली टर्म तो राइट हैंड साइड की जीरो हो जाएगी, एल्फा एक्स से एल्फा एक्स कट गया, तो यहाँ से बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर हम लोग राइट हैंड साइड पे ले आए, तो एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो z अगर ये था तो यहाँ से मेरा मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो यानी कि मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज इक्वल टू 4। तो एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अल्फा की वैल्यू पूछी थी तो 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Be happy. Please subscribe the channel.